जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एस यूनिवर्सिटी अजमेर से बहुत बड़ी अपडेट। अपडेट क्या है? अब बच्चे कमेंट करेंगे कि सर एमडीएस यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल भी डाल दिया, एमडीएस यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए, आप थोड़ा सा लेट हो गए। लेट में नहीं हुआ। हम जो आज के विषय वस्तु पर बात करने वाले हैं वो इनको लेकर, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो अलग रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का फिर वही नाम आता है। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी किया है और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी जारी किया। आज हम पहले तो एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को समझेंगे। इसके साथ साथ कौन सा एग्जाम कब है, विशेष तौर से जो बीएससी के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर और इसके साथ साथ फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं बीएससी के, उनका टाइम टेबल देखेंगे। फिर इसके साथ साथ इसी टाइम टेबल के साथ हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी सारी चर्चा एमडीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे। स्पेशल एमडीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है। एक बात और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि हम ये टाइम टेबल समझने के बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है किसी भी स्टूडेंट को विश्वास नहीं है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो कोई पेपर है वो उठा के देख लो और हमारे द्वारा बताए गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठा के देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब सारी चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि महेश सर के जो बताए हुए जो क्वेश्चन है वो कितने एग्जामनुमा होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल की। फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ बीएससी का देखेंगे, इसके अलावा तो आपने कंप्लीट देख लिया होगा। देखते हैं कौन सा पीडीएफ खुलता है, फर्स्ट सेमेस्टर का खुल रहा है कि थर्ड का खुल रहा है। एमडीएस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। ओके, हाँ सर, बिल्कुल रिवाइज दोबारा से जो डाला गया है यह है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, बढ़िया है। फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 को है, लेकिन अभी मार्च में हो रहा है। ओके, मार्च में एग्जाम हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। है ना, सही। सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। एग्जाम आपका 25/3 से स्टार्ट हो रहा है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, सर टाइम टेबल भी आ गए। अरे वो आ गए, वो सारी बात है, लेकिन हम एक ही समझ लेते हैं कि क्यों बता रहा हूं। अभी इसकी जो इम्पोर्टेंसी है वो आपको मालूम हो जाएगी। आपका पेपर 7 से 10 बजे के बीच में है 25/3/2026 को, मतलब बुधवार से आपका स्टार्ट है। ये जनरल हिंदी का पेपर है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, राजस्थानी भाषा। अब जनरल हिंदी की जो बात कर रहे हैं, जनरल हिंदी का मैंने सिलेबस देख लिया, जनरल हिंदी का पेपर मैंने डाल रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का और कोटा यूनिवर्सिटी का, एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। आप हमारे जो पिछले वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के, उसमें आपको हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। एईसी का पेपर है। ओके, एईसी का ये पेपर है। इसके बाद में 28/3 को जूलॉजी का पेपर है। 28/3/2026 को जूलॉजी का पेपर है, 7 से 10 बजे के बीच में है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस किसी स्टूडेंट को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दीजिए। मैं आपके लिए मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और वो 10 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। ओके, उसके बाद में 2/4/2026 को है फिजिक्स का, मतलब जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए। उसके बाद में 8/4/2026 को केमिस्ट्री का पेपर है। ओके, उसके बाद में 10/4 को है वो मैथमेटिक्स का पेपर है। उसके बाद में 15/4 को जियोलॉजी का पेपर है। 17/4 को जो पेपर है वो कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वीसीए का पेपर है। और उसके बाद में 20/4 को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। ओके, उसके बाद में बॉटनी का पेपर है, केमिस्ट्री का हो गया, जूलॉजी का हो गया, और बॉटनी का जो लास्ट पेपर है वो 23/4/2026 को। ओके, डीसीसी के पेपर। ये हो गई किसकी बात? ये हो गई सर फर्स्ट सेमेस्टर की बात। अब फर्स्ट सेमेस्टर के ये सिलेबस जो, सॉरी,
टाइम टेबल जो मैंने बताया है सर, टाइम टेबल बताने का फायदा क्या? फायदा यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को मैंने इंडिकेट करते हुए बता दिया कि जिस स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए, उनको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब रही बात जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी का भी मैंने ये वीडियो इसीलिए डाला है कि जनरल हिंदी का मैंने पहले से सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है, आप वहां जाकर इसको पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का देख लेते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर का है, 27 को पेपर है जियोलॉजी का, ठीक है। और वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीसी का पेपर है आपका 7/4/2026 को। ओके, 7/4/2026 को पेपर है, 11 से 2 बजे के बीच में है। इसके बाद में केमिस्ट्री का पेपर है 9/4 को। ओके, जूलॉजी का जो पेपर है, जूलॉजी का पेपर स्पेशल मैं आपके लिए इंडिकेट इसलिए कर रहा हूं और इसी टाइम टेबल को दोहरा रहा हूं कि जूलॉजी के पेपर के 2 दिन पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए आपको, क्योंकि मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूं, 15 साल से कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तो जूलॉजी में तो स्पेशल वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा जो एग्जाम आएंगे, ठीक है। तो जूलॉजी का पेपर है जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इकोलॉजी, ठीक है ना। 13/4/2026 को बॉटनी का पेपर है और 21/4 को आपका फिजिक्स का पेपर है। ओके, और केमिस्ट्री का पेपर है, लेबोरेटरी केमिस्ट्री बेसिक, ठीक है ना। ये हो गया थर्ड सेमेस्टर का 21/4 को। ओके, एसईसी के पेपर है, ये एसईसी के हैं। ओके, ये सारे के सारे एसईसी के पेपर है। बॉटनी का पेपर, डीसीसी का पेपर बॉटनी का हो गया 18/4 को। ये हो गई किसकी बात सर? थर्ड सेमेस्टर की बात। अब रही बात फिफ्थ सेमेस्टर का, देखते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जूलॉजी कब है। फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ। ओके, आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन 28/3 है, 28/3/2025 को आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन 25 या 26 तारीख को मिल जाएंगे। ओके, के बाद में मैथ के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बॉटनी के क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडिंग में आपने एक कोई भी पेपर चूज किया होगा, इसमें भी एक पेपर चूज किया है, कैटेलाइज एंड एंजाइम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, क्या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या, जो भी है उसका आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दीजिए। इसके बाद में बॉटनी के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 8/4 को है और 2/4 को मैथमेटिक्स के नहीं मिलेंगे। उसके बाद में बीएससी के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ये डीसीसी का पेपर है। ओके, उसके बाद में आपको जूलॉजी का जो पेपर लगने वाला 17/4 को, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जूलॉजी में भी आपने माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी ले रखा है या बायोटेक्नोलॉजी ले रखा है, वाइल्ड लाइफ या कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा पेपर ले रखा है। तो सिलेबस का फिर वही बात, ये टाइम टेबल समझाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जिस स्टूडेंट के पास फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उसका कमेंट कर दीजिए, थर्ड सेमेस्टर में भी जो सब्जेक्ट है, और इसके साथ साथ फर्स्ट में भी आपने बीएससी एसएससी के जो अलग से सब्जेक्ट हैं उस पर जाकर आप कमेंट्स कर दीजिए। आपको इन क्वेश्चन, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग इन पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। पढ़ने की गारंटी आपकी और एग्जाम में वो क्वेश्चन आने की गारंटी मेरी, ठीक है। इस क्लास को अपने ग्रुप में, इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को ये मालूम चल जाए कि मईजी सर के जो बताए हुए क्वेश्चन हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और मईजी सर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चन बताना है और 10 क्वेश्चन में से आपके वहां पर 7 या 8 क्वेश्चन सामने देखो, ठीक है। ये टाइम टेबल की बात थी। एडमिट कार्ड जारी हो गए, कल से एग्जाम भी स्टार्ट हैं और आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहें, जो भी नया नोटिफिकेशन आता है उसको देखते रहें, सारे के सारे एग्जाम संबंधित आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।